सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बमनी बाबा जी भगवान की जय। आप सभी का भगवान शिव की कथा में हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। मन लगा के हम सभी अगर कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में बसा हुआ मल नष्ट हो जाता है। आप इस पर अवश्य ध्यान फरमाएं। एक शिष्य ने अपने आचार्य से पूछा, गुरुदेव आप ज्ञान की बहुत सी बातें बताते हैं, कृपा पूर्वक बताइए कि वास्तव में मनुष्य का धर्म क्या है। गुरु जी बोले, धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है शिष्य। धर्म कहते हैं धारण करने को, धर्म कहते हैं कर्तव्य को, धर्म कहते हैं मानवता को, सदाचार, सत्कर्म और सतोगुणी प्रवृत्ति को। जब हम सद्भाव से किसी को देखते हैं तो वह धर्म है, लेकिन जब किसी को देखकर हमारे मन में कोई विचार आता है तो वह अधर्म है। अतः धर्म और अधर्म के मध्य बहुत महीन सी रेखा होती है। उसको पहचानना ज्ञानी, विवेकी और सच्चे आस्तिक की कर पाता है, क्योंकि भ्रष्ट आचरण और पाप कर्म मनुष्य के अंतःकरण की संवेदना को नष्ट कर देता है। अतः अधर्मी सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। अतः सद्ज्ञान का प्रकाश ईश्वर में आस्था और मनुष्य की सबसे बड़ा धर्म है। एक धार्मिक व्यक्ति को अच्छा इंसान जरूर होना चाहिए। सद्गुरु के वचन सुनकर शिष्य अभिभूत हो गया, क्योंकि वह धर्म का मर्म जान गया था। आइए हम सभी मिलकर भगवान शंकर का प्रेम से आह्वान करें। पार्वतीपतये हर हर महादेव। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अहं विमोहितास्तात। पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ा था, उस समय भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने ही मुझे मोह लिया था। इस कारण मैं शिव से ईर्ष्या करने लगा था। मैंने प्रतिशोध लेने के लिए ही कामदेव से कहा कि हे वत्स, तुम संसार के हित की इच्छा से महादेव को मोहित करो, जिससे आकृष्ट होकर वे प्रसन्नतापूर्वक विवाह करें। तब कामदेव बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार शिव को मोहित करूंगा, किंतु हे प्रभु, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए। काम की बात सुनकर मन ही मन ब्रह्मा सोचने लगे कि किस प्रकार की स्त्री से शिव को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मेरे द्वारा जो श्वास निकला, तस्माद वसंतं सज्जात पुष्पव्रत विभूषित, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसका मुख उदय होते हुए पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मनोहर था। वह श्याम वर्ण तथा संपूर्ण लक्षणों से लक्षित होने के कारण सर्वांग सुंदर प्रतीत हो रहा था। वह सबको मोहित करने वाला, काम भाव को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। ब्रह्मा जी बोले, हे काम, यह बसंत अब तुम्हारा मित्र बन गया है। यहाँ तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। वसंतेरंत हेतुत्वाद वसंतोख्यो भवत्ययम्, और सदा तुम्हारे साथ रहने के कारण इसका नाम बसंत होगा, जो सदैव तुम्हारे ही अधीन रहेगा। अतः हे तात, अब तुम महादेव को मोहित करो। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पत्नी सहित काम उसी स्थान पर गया जहाँ शिव जी विराजते हैं। काम ने अपने प्रभाव से सभी प्राणियों को मोहित कर लिया, परंतु दो लोगों को नहीं कर पाया। जीवाः सर्वे वशं यातां स गणेश शिवो नहीं। भगवान शिव और श्री गणेश की शिव परिकर नंदी आदि सर्व गणेश गणश्रेष्ठ के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। काम का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तब वह पुनः ब्रह्मा के पास आकर उदास होकर बोला, है परमपिता ब्रह्मदेव, शिव को मोहित करना मेरे बश की बात नहीं है। सब उपाय करने के देख लिया, गणेश सहित शिव के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव ने अपने श्वास से कुछ
गुणों को प्रकट किया और कहा कि तुम इन गुणों को लेकर शिव को मोहित करो, ये तुम्हारी सहायता करेंगे। तब काम बोला, है ब्राह्मण, आपकी आज्ञा पाकर मैं पुनः जा रहा हूँ, किंतु मैं यह निश्चय ही जानता हूँ कि शिव को मोह उत्पन्न नहीं हो सकता। कहीं ऐसा हो कि मुझे ही नष्ट न कर दें। कामदेव गणों के साथ गए और अनेक उपाय करने के बाद निष्फल वो वापस लौट आया और ब्रह्मा से कहा कि हे ब्राह्मण, समाधि में बैठे शिव को रंच मात्र भी मोह नहीं हुआ। न दग्धा न तनुश्चैव तत्र तेन दयालूनां कारणं पूर्वपुण्यं च निर्विकारः च वै प्रभो। उन दयालु शिव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि उन्होंने मेरा शरीर नहीं जलाया, कारण कि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है। ऐसा ब्रह्मा से काम कहकर भगवान शिव का स्मरण कर वंदन कर सपरिवार अपने आश्रम को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव के जाने के बाद आगे क्या हुआ वह सुनो। मेरा घमंड चूर चूर हो गया और मैंने अपने जन्मदाता विष्णु का ध्यान किया और कल्याणकारी स्तुति से उनका स्तुति करने लगा, जिसको सुनकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। मेरी स्तुति प्रसन्न होकर बोले, किं जातं ते महदुःखं मदग्रे तदाधुना। हे महाप्राज्ञ, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए मेरा स्मरण किया है, किस निमित्त से मेरी स्तुति की है, तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने कहो, मैं नाश करूँगा। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सारा प्रसंग सुनाया। फिर बोले, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। हे नारद, मेरी बात को सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे विधाता, तुम अपनी जड़ता का त्याग करो, उनसे ईर्ष्या कदापि न करो। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हो। शिव सर्वस्वकर्ता ही भर्ता हर्ता परात्परः परम ब्रह्म परेशश्च निर्गुणो नित्येव च। हे ब्राह्मण, शिव ही एक सारी सृष्टि की कर्ता धर्ता पालन और संहार हैं। वे ही परात्पर हैं, परम ब्रह्म निर्विकार सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। भला तुम उन्हें अपना पुत्र मानते हो। शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार के अज्ञान को छोड़ दो। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा उनकी तपस्या करो, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने उन मनोरथों को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। यदि वे देवी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा सब कार्य पूर्ण हो समझो। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री होकर मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। तुम इस कार्य के लिए दक्ष की आज्ञा दो। वह स्वयं भक्ति में तत्पर होकर शिव पत्नी शिवा को उत्पन्न करने के लिए तप करे। तात शिव और शिवा दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण होते हुए वे स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, भगवान विष्णु ने इस प्रकार मुझे ज्ञान उपदेश देकर शिव का स्मरण किया। फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम अवश्य ही भगवान शिव के वचनों को भूल गए हो। शिव की यह पराशक्ति धन्य है, जिसने उस सारे जगत के मोहित कर रखा है। उसे शिव के अतिरिक्त और दूसरा जानने में कैसे समर्थ हो सकता है। भगवान शंकर जो कैलाश पर्वत पर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं, वे अभी तक सपत्नी नहीं हैं। इसलिए यदि वह उमा सती रूप लेकर जन्म ले तब शिव जी सपत्नी बनेंगे। अतः उसे उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को प्रयत्न करना चाहिए।
विष्णु करुणापूर्वक इस प्रकार कहकर अंतर्धान हो गए और मुझे उनकी बातों सुनकर बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। प्राप्नुवं प्रमुदं चाव राधिकं गतमत्सरः। तब मैंने शिव से अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और सुखी हो गया। नारद जी बोले, हे महायज्ञ प्रज्ञ, विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ? आपने फिर क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विष्णु को चले जाने पर मैं परम ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया जगत धात्री देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। आइए पितामह ब्रह्मा के साथ हम सब मिलकर माँ भगवती का आह्वान करें। ओम माता सर्वश्वरी की जय हो। ऐं ह्रीं चामुंडाई विच्चे नमो नमः। देवी दुर्गाय नमो नमः। हे देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरा कार्य करो। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। हे सनातनी भगवती, आप इस चराचर की शक्ति तथा सर्वमोहिनी हैं। हर मंदिर में माता तुम ही हो, हर मस्जिद में माता तुम ही हो। दुर्गा काली तुम ही, खप्पड़ वाली तुम ही, मैं अज्ञानी कंठया के बसो हे भवानी। या श्रिय सदा केशव मूर्तिमाला विश्वम्भरा, या सकलं विभूतिः, या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी धात्री त्रिलोकस्य परागुणोस्फः। जो महालक्ष्मी केशव मूर्ति की माला है, विश्व का भरण पोषण करने वाले तथा सबको धारण करने वाली हैं, जो सर्वेश्वरी इस जगत की सृष्टि करती तथा गुणों से परे हैं, ऐसी माँ दुर्गा को बारंबार प्रणाम है। हे भगवती, तुम काल रूप से इस जगत को विलीन करती हो। तुम सत्य, रज एवं तम, इन तीनों गुणों के विकारों के रहित हो। जगद्विताय सतत शिवपत्नी नमस्तुते। अतः हे शिवपत्नी, हम तुम्हें सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार 14 श्लोकों से पितामह ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा की स्तुति की। उनकी स्तुति से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और सामान्य मनुष्यों की तरह बोली, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी प्रार्थना किस लिए किया है? उसे शीघ्र ही मेरे सामने कहो, उससे नीचे ही मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे माता दुर्गा, आपकी आज्ञा से मैं अपना मनोरथ कहता हूँ। पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए तुम्हारे पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे वर्तमान में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं तथा वे समाधि में लीन हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं। उन्हीं को तुम मोहित करो, जिससे वे विवाह करें। हे शिवे, तुम दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव को मोहित कर रुद्र पत्नी बनो। शिव कल्याण के निमित्त तुम मेरे इस कार्य को करो। शिव की तो अन्य कोई न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम अथवा मैं भी मोहित करने में समर्थ हूँ। हे माते, शिव को मोहित करने में मात्र तुम ही समर्थ हो। ब्रह्मा की बात सुनकर माँ भगवती बोली, हे ब्रह्मा, जैसा आप कह रहे हो वे सभी बातें सत्य हैं। मुझे छोड़कर शंकर को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हर करिष्यति विधे स्वयं विमोहितः। हे श्री विधे, अब मैं वैसा ही उपाय करूंगी जिससे शंकर मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करें। जिस प्रकार माता लक्ष्मी विष्णु प्रिया है, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण उनकी वशवर्तिनी प्रिय भार्या बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जायायां सतीरूपेण शंकरम अहं सभाजयिष्यामि लीलयां ते पितामह। हे पितामह, मैं दक्ष की भार्या से जन्म लेकर सती के रूप में अपनी लीला द्वारा शिव को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार सभी प्राणी स्त्री के अधीन होते हैं, उसी प्रकार हे महादेव, हे ब्रह्मन, महादेव भी स्त्री के वशवर्ती बनकर रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात नारद,
माँ जगदम्बा इस प्रकार वर देकर अंतर्धान हो गई। माता के अंतर्धान होने के बाद मैंने अपने पुत्रों के पास आकर सब चरित्र बताया। नारद दक्ष ने कैसे वर प्राप्त किया, वह शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, उस आख्यान को सुनिए। मदादज्ञं सुदीर्घक्ष समाधाय महाधिप, मेरी आज्ञा प्राप्त कर वे बुद्धिमान प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तर तट पर माँ जगदम्बिका की तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने 3000 वर्ष तक घोर तपस्या किया। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। दक्ष ने माता का दर्शन करके अपने को धन्य माना। जगत जननी मनोहर कांति वाली उन शिवा को प्रणाम कर दक्ष ने बहुत सुंदर स्तुति की। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी, कृपा कृत्वा नमस्तुस्ते दर्शितं स्वयंपूर्वमः। हे जगदम्बे महामाये, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। माँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करने पर माता शिवा दक्ष से बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, अतः अभिष्ट वर मांगो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा से बोले, जगदम्बा महामाया दे त्वं वर दया मम। हे महामाते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमपिता परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है, फिर उनकी अर्धांगिनी कौन होगी। अतः हे शिव, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई स्त्री उन रुद्र को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी कन्या होकर इस समय महादेव की भार्या होने का स्वीकार कीजिए। यही मेरे लिए वर है, अर्थात मैं यही वरदान चाहता हूँ। इसमें मेरे हित के साथ साथ संपूर्ण जगत का भी हित होगा। मैं वहीं तीनों देवताओं की प्रेरणा से आया हूँ। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के वचन को सुनकर माता जगदम्बा मन में शिव का स्मरण कर हंसती हुई बोली, हे तात, मेरी बात सुनो। आगे की कथा कल माँ जो है अब पृथ्वी पर आने का व्यवस्था हो रहा है। माँ जगदम्बा अब वो जन्म लेंगी। इसका प्रसंग अगले अध्याय में बताया जाएगा। जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव महाराज की जय।